नमस्ते मेरे प्यारे जॉब टॉक फैमिली, कैसे हैं आप सब। बोर्ड एग्जाम की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी दीदी आ गई हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आज हम बात करेंगे बिहार इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 2026 के बारे में। सेकेंड एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम डेट्स पास हैं और स्ट्रेस लेवल हाई है। तो चलिए इस वीडियो में हम सेकेंड डमी एडमिट कार्ड की अपडेट से लेकर एग्जाम पैटर्न और वो 10 सुपर हैक्स डिस्कस करेंगे जो आपको टॉपर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में 5 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो आपको हर साल बर्बाद कर सकती हैं, तो स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं, यानी BSEB ने सेकेंड डमी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों ये आपका लास्ट चांस है करेक्शन का। चेकलिस्ट, अपना नाम, स्पेलिंग, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट कैटेगरी और सबसे जरूरी आपके सब्जेक्ट्स चेक करें। करेक्शन, अगर कोई गलती है तो तुरंत अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें, इसके बाद गलती सुधारना नामुमकिन होगा। दोस्तों एग्जाम डेट्स की बात करें तो बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम यूजुअली फरवरी 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए अब गिन चुने दिन बचे हैं। कैलेंडर पर फाइनल वॉर की डेट मार्क कर लीजिए। तो एग्जाम पैटर्न को समझना मतलब 50% जंग जीत लेना। BSEB का पैटर्न दुनिया का सबसे स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न है। क्यों, चलिए बताते हैं। ऑब्जेक्टिव 50%, 100 MCQ में से सिर्फ 50 करने हैं, ये आपका जैकपॉट मार्क्स है। सब्जेक्टिव 50%, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। एंड प्रैक्टिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी सिर्फ 70 की होती है, तो स्कूल से दोस्ती बना के रखो। तो दोस्तों अब आते हैं उन सेक्शन पर जिसके लिए आपने क्लिक किया है, यानी कि 10 हैक्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और टॉपर के सीक्रेट हैं। तो फर्स्ट, OMR शीट परफेक्शन। MCQ सही टिक किया पर OMR गलत भरा तो 0 मिलेगा, इसीलिए घर पर प्रैक्टिस करो OMR शीट पर। सेकेंड, टारगेट इजी यूनिट्स। हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर इजी होते हैं, तो पहले उन्हें खत्म करके कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो। थर्ड, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर्स, यानी BSEB जो ऑफिशियल मॉडल पेपर निकालता है उसे कम से कम 20 से 30% डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फोर्थ, प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स, यानी कि पिछले 5 साल के सवाल चार्ट जाओ, यानी कि मेमोराइज, पैटर्न रिपीट होता है। फिफ्थ, स्टेप मार्किंग का फायदा। अगर आंसर नहीं आता तो कम से कम फॉर्मूला और गिवन डेटा लिखो, जिससे आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगी, यानी मार्क्स मिलेंगे। सिक्स, राइटिंग स्पीड। 3 आवर्स का आपका एग्जाम है, पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं, तो राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करो। सेवेंथ, आंसर प्रेजेंटेशन। ब्लू और ब्लैक पेन का सही यूज करो, डायग्राम बनाने की आदत डालो। एट्थ, फॉर्मूला वॉल, यानी कि अपने रूम में फॉर्मूले और डेट्स चिपका दो ताकि आते जाते रिवीजन रहता रहे। नाइन्थ, सिलेक्टिव स्टडी। सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करो। 10th, माइंडसेट। डरना नहीं है, बस लड़ना है। तो दोस्तों मेहनत सब करते हैं, पर ये 5 गलतियां रिजल्ट खराब कर देती हैं। कौन सी हैं वो 5 गलतियां, चलिए बताती हूँ। फर्स्ट, ओवर राइटिंग। 2 लाइन के आंसर को 1 पेज का मत लिखो, टाइम वेस्ट होगा और टीचर भी नहीं पढ़ेगा। सेकेंड, सब्जेक्ट इम्बैलेंस। सिर्फ साइंस पढ़ते हो और हिंदी इंग्लिश छोड़ देते हो, तो परसेंटेज तो सबसे बनती है, इसलिए सब कुछ पढ़ना है। थर्ड, लेट नाइट कॉफी, स्लीप डेरिवेशन। एग्जाम के दिनों में नींद पूरी नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, तो अपनी 7 घंटे की नींद पूरी जरूर करो। फोर्थ, पैनिक ड्यूरिंग पेपर। अगर शुरू के 2 सवाल नहीं आते तो डरना नहीं है, पेपर आगे देखो, इजी क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फिफ्थ, रिलाइंग ऑन गैसेस। 50-50 चांस हो तभी गैस करो, वरना सही वाला ही ढूंढो। तो दोस्तों क्विकली देखते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। फॉर फिजिक्स, डेरिवेशंस प्रैक्टिस करो, यूनिट्स, SI यूनिट्स कभी मत भूलो, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर फोकस करो। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजी मार्क्स हैं। सर्किट्स डायग्राम साफ बनाओ। फॉर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए नेम रिएक्शन रट लो, पीरियोडिक टेबल बेसिक्स है। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं।
इनऑर्गेनिक मेन पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स ढंग से बनाओ। फॉर बायोलॉजी नीट एंड क्लीन डायग्राम विद लेबल्ड। जेनेटिक्स और इकोलॉजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बॉटनिकल नेम्स याद रखो। डिफरेंशिएशन टेबल फॉर्म में लिखो। टर्मिनोलॉजी क्लियर रखो। फॉर मैथ्स कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंटेशन पर पकड़ बनाओ। फॉर्मूला शीट हमेशा साथ रखो। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को स्किप मत करना। रफ वर्क मार्जिन में करो और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करो। फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स पॉइंट्स में आंसर लिखो। इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स, अकाउंट्स के बैलेंस शीट एक्यूरेसी करो। हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन चार्ट बनाओ। केस स्टडीज ध्यान से पढ़ो और हैंडराइटिंग मैटर करती है यहाँ पर, तो हैंडराइटिंग अच्छी करो। तो मेरे दोस्तों ये था आपका BSEB इंटर 2026 के कंप्लीट रोड मैप। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अगर आपने ठान ली है कि इस बार 80% या 90% लाने हैं तो कोई नहीं रोक सकता। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे कठिन लगता है कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।